नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षायान अकेडमी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंजंक्शन टाइप स्टार्ट किया था। उसमें देखा था कंजंक्शन की डिफिनीशन और उसके जितने टाइप्स होते हैं हमने उसको देखा था। आज उसी को देखते हैं। जैसे कुछ अनदर टाइप्स भी पूछते हैं एग्जाम में। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पूछा जाता है, सिंगल और पेयर कंजंक्शन किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है, हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इसे अनदर टाइप्स ऑफ द कंजंक्शन। तो another types of the conjunction, there are two types of conjunction, another types। पहला है सिंगल कंजंक्शन और दूसरा है पेयर कंजंक्शन। सिंगल मतलब जो केवल एक यूज होते हैं, पेयर मतलब जो जोड़े में यूज होते हैं, उसे पेयर कंजंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए सिंगल कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं, एंड, बट, इफ, व्हेन, इफ आएगा, व्हेन, सिंस, why, as, to, so that, as soon as long as well as far as। ये सारे सिंगल कंजंक्शन यूज होते हैं जो एक ही जगह पे यूज होते हैं। लेकिन जो पेयर कंजंक्शन है वो देखिए वो जोड़े में यूज होते हैं। वो कैसे यूज होते हैं, आइदर और, ये बीच में स्पेस होता है इसके, इसलिए नाउन प्रोनाउन चाहे जो भी ऐड होंगे उसके बाद और ये ध्यान दीजिएगा कि आइदर के साथ और, ये सारे जो रूल्स है ये एक अलग रूल्स भी बनते हैं कि आइदर के साथ और लगेगा, नाइदर के साथ नॉट ओनली के साथ बट आल्सो ही आएगा। कोई अदर कोई वर्ड यूज हो जाता है तो वहाँ पे वो सेंटेंस गलत आता है। फाइंड द एरर में ये सारे क्वेश्चन अधिकतर पूछे भी जाते हैं। अब जैसे देखिए आइदर और, नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन। नो सूनर के बाद देन का यूज होता है, जो बीच में उसके ऐड होता है वो देन का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टू या कोई और भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा। हार्डली के साथ व्हेन यूज होता है, नो अदर देन, वेदर और नॉट ये भी यूज होता है। अदर के साथ देन, ऑल्दो दो के साथ येट, नथिंग एल्स बट, इसके साथ ये सारे इसके पेयर है। यही पेयर सेम टू सेम यूज होते हैं। अगर इसके अलावा जैसे हार्डली के साथ कोई और इसके साथ यूज कर देंगे वो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। ये ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि यही एग्जाम में पूछते हैं। फाइंड द एरर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं, इन्हीं में हम लोग गलतियां बहुत अधिकतर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हार्डली आई हैड लिफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। हार्डली आई हैड लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। देखिए हार्डली के साथ व्हेन यूज हुआ है, ये इसका ये बीच में जो यूज हुआ है, ये डैश डैश यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। इसे जो बीच में ये भरा था फिर उसके बाद हार्डली के साथ व्हेन, ये इसका जोड़ी है, यही इसका पेयर बनता है। तो यहाँ पे तभी ये सही सेंटेंस माना जाएगा। व्हेन की जगह कुछ और यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली राम बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या यूज होगा, बट आल्सो, जो हमने एग्जांपल में दिया भी हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो। इसके साथ देखिए बीच में जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे नाउन भरा हुआ है और इसका यही जोड़ा सेम, ये सही जोड़ा होता है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, श्याम कैन डू इट, ये भी नाउन है। यहाँ पे ये सारे शब्द हो गए। अब इसके बाद इससे संबंधित कुछ रूल्स होते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ रूल्स जो है उसको देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, किसी भी वाक्य में पेयर कंजंक्शन का प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में, कोई भी वाक्य उसमें पेयर कंजंक्शन, अभी अपने बताया पीछे कि पेयर कंजंक्शन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, उसका प्रयोग हुआ हो तो उस वाक्य में पैरेलल कंजंक्शन इन कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो जैसे देखिए पेयर कंजंक्शन का प्रयोग हुआ तो उस वाक्य में पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन क्या होता है, ऐसा कंजंक्शन जैसे जो भी कंजंक्शन जोड़ने का कार्य करते हैं, अगर जो पार्ट ऑफ स्पीच रहता है वही पार्ट ऑफ स्पीच अगला भी रहेगा तभी जाके वो वहाँ पे सही माना जाएगा। जैसे ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का अर्थ होता है, प्रथम कंजंक्शन के बाद जिस पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ रहेगा वही पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग आगे भी कंजंक्शन के बाद होगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया गया है, राम नाइदर ईट्स नॉर ड्रिंक। यहाँ पे देखिए ईट्स ये वर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है और इसके बाद नॉर के बाद ये भी देखिए ये ड्रिंक्स भी ये वर्ब है। इस वजह से यहाँ पे देखिए ईट्स और ड्रिंक्स ये दोनों वर्ब है। क्या बताया, पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का प्रयोग होता है। तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन इन कंजंक्शन का प्रयोग क्या होता है कि पहले कंजंक्शन के बाद जो भी जैसे पेयर कंजंक्शन है, पहला कंजंक्शन के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच प्रयोग किया जाएगा ये यहाँ पे वर्ब है और उसके बाद
उस कंजंक्शन के बाद जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच का रहेगा वो जो पहला रहेगा वही दूसरे वाला का भी रहेगा। जैसे वहाँ पे वर्ब का यूज हुआ, यहाँ पर भी वर्ब का ही यूज रहेगा। अगर यहाँ पे नाउन का यूज करते हैं तो यहाँ पर नाउन का भी यूज करना पड़ेगा, तभी जाके वो सेंटेंस सही माना जाएगा। अब अगला रूल है, अगला देखते हैं। बिकॉज, इफ, बिकॉज, सिंस, एज सुन एज के बाद देयरफॉर, thus, hence, so that, so आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। ये जो कंजंक्शन दिए गए हैं जैसे बिकॉज, एज, सिंस, एज सुन एज के बाद देयरफॉर, thus, hence, so that, so आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए एग्जांपल दिया गया है, एज ही केम लेट, जब वह लेट आया, एज ही केम लेट ही वाज पनिश्ड। ये यहाँ पे सही है। अगर हम यहाँ पे यहीं पे अगर इसके बीच में हम फिर जैसे कि अगर यूज कर दें देयरफॉर, देयरफॉर अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बोलने में आसान लगता है तो हम लोग यूज करते भी हैं। तो अगर जैसे देखिए एज ही केम लेट, जैसे ही वो लेट आया, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, तभी वह पनिश, इसी प्रकार वह पनिश्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देयरफॉर का यूज कर देंगे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई भी ना तो देयरफॉर, thus, hence, so that, so आदि का प्रयोग नहीं करना है, तभी ये जाके हमारा सेंटेंस सही माना जाएगा। अगला रूल है रिलेटिव प्रोनाउन। जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे व्हाई, हु, व्हिच के पहले दैट, एंड या एज टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके पहले दैट एंड एज टू का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे एग्जांपल देखिए, I do not know why he was failed. He failed. मैं नहीं जानता कि वह कैसे फेल हुआ। यहाँ पे देखिए why ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ये दोनों वाक्य को जोड़ रहा है और अर्थ भी दे रहा है, इस वजह से ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो इसके बाद हम that and as to का प्रयोग नहीं करते। अब इसके बाद एक रूल और देखते हैं, जैसे दिया रहता है कि कंजंक्शन का प्रयोग हम करते कहाँ पे, तो देख लेते हैं अगला रूल। ये कंजंक्शन का प्रयोग केवल दो जगह होता है, वाक्य के बीच में या फिर वाक्य के स्टार्टिंग में होता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। कंजंक्शन का प्रयोग दो जगह होता है, वाक्य के बीच में और वाक्य के स्टार्टिंग में। वाक्य के शुरू में यूज ऑफ कंजंक्शन। अब देखिए कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे देखिए रहना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये पहला और दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब अगला है प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यही तीन फॉर्म होते हैं जहाँ पे हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। वाक्य के बीच में हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, वाक्य के शुरू में हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कहीं भी कंजंक्शन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में जैसे दिया गया है, पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस वर्ब प्लस कंजंक्शन बीच में यहाँ पे, फिर उसके बाद अगले टाइप्स में भी दिया गया कंजंक्शन बीच में प्रयोग हुआ है, लास्ट में दिया गया कंजंक्शन स्टार्टिंग में प्रयोग हुआ है। कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे फॉर्म लिए जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई नो माई काम हैज फेल्ड, आई
नो वाई राम हैज फेल्ड। अगला रूल दिया गया है वाई राम हैज फेल्ड, वाई राम हैज फेल्ड आई नो। यहाँ पे देखिए समझ लीजिए कंजंक्शन कहाँ पे दिया गया, एक जगह कंजंक्शन बीच में दिया गया, ये वाई है रिलेटिव प्रोनाउन है और कंजंक्शन का भी कार्य करता है। अगले में कंजंक्शन कहाँ प्रयोग किया गया, स्टार्टिंग में वाई राम हैज फेल्ड आई नो, मैं जानता हूँ कि क्यों राम फेल हो गया। ऊपर वाले का भी अर्थ यही निकलेगा, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन बीच में दिया गया, यहाँ पे कंजंक्शन स्टार्टिंग में दिया गया। ऊपर बताया भी गया कंजंक्शन केवल दो जगह यूज किए जाते हैं, कंजंक्शन वाक्य के बीच में यूज किए जाते हैं और वाक्य के स्टार्टिंग में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो चलिए ये सारे तो रूल्स हो गए। अब इसके बाद देखते हैं जो यूजेस होते हैं कंजंक्शन का प्रयोग, कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे करते हैं उसको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यूजेस ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन का प्रयोग, जैसे कुछ कंजंक्शन होते हैं उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे दिया गया है सिंस का प्रयोग। सिंस शब्द का शब्द प्रीपोजिशन तथा कंजंक्शन दोनों का कार्य करता है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का कार्य करता है सिंस। जब सिंस का प्रयोग कंजंक्शन की तरह होता है तो सिंस के पहले वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और जबकि बाद वाला वाक्य सिंपल पास्ट में होता है। मतलब जब कंजंक्शन सिंस का प्रयोग क्या होता है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन दोनों रूप में होता है, लेकिन जब हम सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करेंगे तो उसके पहले वाला वाक्य, सिंस के पहले वाला जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, उसके बाद वाला वाक्य कौन से टेंस में होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब सिंपल पास्ट में होगा। जैसे क्या कहते हैं, फार्मूला है हैज या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसके बीच में देखिए सिंस ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, तो उसके बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल पास्ट में यूज होती है, सिंपल पास्ट में। इसका एग्जांपल है जैसे दिया गया आई हैव नॉट सीन माय फादर सिंस आई केम हियर। देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया, ये सिंपल पास्ट में दिया गया, बीच में क्या कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, यहाँ पे सिंस कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अब अगला यूज देखते हैं, जैसे दिया गया है अनटिल या अनलेस, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, चलिए देखते हैं। अनटिल का प्रयोग समय बताने के लिए, समय वो भी कैसा रहेगा, जब तक कि नहीं, जब तक नहीं के लिए होता है, जबकि अनलेस का प्रयोग शर्त, कोई भी शर्त होती है उसके लिए प्रयोग किया। अनलेस का प्रयोग यदि नहीं, शर्त कैसा होगा, यदि नहीं के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई कैन नॉट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड, आई कैन नॉट डू वेल अनलेस दे वर्क हार्ड, मतलब मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर जब तक वो लोग कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है कि अनलेस दे वर्क, मतलब ये शब्द दिखा रहा है कि जब तक वो लोग अपनी कठिन परिश्रम नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसका एक नोट कर लीजिए, इसका ये होता है अनटिल या अनलेस, ये दोनों शब्द निगेटिव होते हैं, तो इनके बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अनलेस या अनटिल से प्रयोग होने वाले, से प्रारंभ होने वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये अनलेस या अनटिल ये खुद निगेटिव शब्द है, ये निगेशन का अर्थ देते ही हैं, इसी वजह से इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करते। अब अगला रूल है, अगला जैसे यूज देखते हैं लेस्ट का। लेस्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, लेस्ट का अर्थ होता है अन्यथा या अपितु, लेस्ट भी निगेटिव वर्ड है, तथा इसके बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेस्ट दे देगा, लेस्ट के बाद आपको खाली स्थान देता है, वहाँ पे विल या और भी कोई हेल्पिंग वर्ड देता है, तो ध्यान दीजिएगा लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग किया, ये इसी का पेयर ही बनता है कि लेस्ट के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, तो यह ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू
वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। यहाँ पे ये निगेटिव अर्थ दे दिया। अब इसके साथ हम लोग ना तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ शुड के स्थान पर शुड का ही प्रयोग किया जाएगा, कोई और हेल्पिंग वर्ब भी हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए नोट दिया गया, लेस्ट एक निगेटिव शब्द है और इसके साथ नॉट का प्रयोग की नहीं किया था। हमने बताया भी कि लेस्ट क्या है, निगेटिव शब्द है, वो निगेशन का अर्थ देता ही है, तो उसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कुछ और भी जो रूल्स बने हुए हैं, जो शब्द बचे हुए हैं उसका प्रयोग देखते हैं। चलिए अब उसके आगे देखते हैं कुछ टाइप्स और कुछ शब्द और बचे हुए कंजंक्शन के रूप में है। जैसे एज लाइक, ये शब्द दिए गए हैं एज या लाइक, इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो देखते हैं। एज एक कंजंक्शन है, इसके बाद संपूर्ण क्लॉज, एज क्या है एक कंजंक्शन, इसके बाद संपूर्ण क्लॉज का प्रयोग होता है। ये एज के बाद जो भी प्रयोग होगा वो संपूर्ण क्लॉज का प्रयोग होता है। जबकि लाइक के बाद लाइक क्या है एक प्रीपोजिशन है तथा इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम जैसे देखते हैं कोई भी कहीं में एज का हम प्रयोग करेंगे तो उसके बाद पूरा क्लॉज का प्रयोग करते हैं, और जब लाइक का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम क्या नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे दिया गया है एज प्लस क्लॉज, क्लॉज में क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आते हैं। और लाइक वाला जैसे देख लेते हैं दूसरा जो प्रीपोजिशन के रूप में आता है, लाइक एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल दिया गया है सी रैन लाइक ए पैंथर, इसलिए ये पैंथर क्या है, ये नाउन है, यहाँ पे ये पैंथर क्या है, नाउन है, और ये लाइक जो किसका कार्य कर रहा है, प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्लीज डू एज आई टेल यू, प्लीज डू एज आई टेल यू, एज क्या है, यहाँ पे ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, एज आई टेल यू ये पूरा क्लॉज है। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं, अदर वर्ब भी होते हैं। क्लॉज मतलब होता है एक कंप्लीट सेंटेंस, तो यहाँ पे देखिए एज के बाद क्लॉज का प्रयोग किया गया, ये क्या है, क्लॉज है, और यहाँ पे ये क्या कार्य कर रहा है, कंजंक्शन का, एज क्या कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। उसके बाद देखते हैं दूसरा शब्द है बिकॉज या बिकॉज ऑफ का प्रयोग, बिकॉज या बिकॉज ऑफ का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बिकॉज एक कंजंक्शन है, बिकॉज क्या है, एक कंजंक्शन है, इसके बाद क्लॉज का प्रयोग होता है। सेम वही बात कही जा रही है जैसे ऊपर बताया गया है कि जैसे एज का प्रयोग क्लॉज में होता है, तो उसी प्रकार से बिकॉज एक कंजंक्शन है और इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसके बाद क्या होता है, क्लॉज का प्रयोग होता है। जबकि बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद क्या प्रयोग होता है, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। बिकॉज ऑफ एक प्रोनाउन प्रीपोजिशन है और इसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखते हैं जैसे दिया गया है बिकॉज प्लस क्लॉज, बिकॉज क्लॉज में क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस जो होते हैं वो क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बिकॉज कंजंक्शन है, इस वजह से इसके बाद क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा। और बिकॉज आगे एक प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे ये बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है बिकॉज ऑफ, इसके बाद क्या प्रयोग होगा, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब एग्जांपल देंगे, जैसे दिया गया है सी वाज वरीड बिकॉज, बिकॉज यहाँ क्या कार्य कर रहा है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, ये क्या है, कंजंक्शन है। सी वाज लेट, सी वाज लेट मतलब ये पूरा क्लॉज दिया गया है, कंप्लीट सेंटेंस दिया है, सी वाज लेट, वो लेट हो गई, कैसे हो गई, बिकॉज ऑफ वरीड, चिंता के कारण या चाहे जो भी कारण चिंतित थी इस वजह से वह लेट हो गई थी। यहाँ पे बिकॉज किसका कार्य कर रहा है, कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, सी वाज लेट ये क्या है, एक क्लॉज है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया गया है सी वाज लेट बिकॉज ऑफ द रेन, वह बारिश के कारण लेट हुई थी। यहाँ पे बिकॉज ऑफ किसका कार्य कर रहा है, ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। प्रीपोजिशन कौन सा, जो रीजन वाला प्रीपोजिशन हमने बताया था, रीजन को व्यक्त करते हैं वो प्रीपोजिशन, तो बिकॉज ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहे हैं, और इसके बाद द रेन ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, तो यहाँ पे ये नाउन का कार्य कर रहा है, तो इस वजह से ये प्रीपोजिशन कार्य कर रहा है, ये है नाउन। अब अगला देखते हैं शब्द जो दिया गया है उसका प्रयोग देखते हैं, सच या सच एज का प्रयोग, सच या सच एज का, सच दैट, सच एज या सच दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे सच के बाद एज का प्रयोग होता है, सच के बाद सच जहाँ भी होगा उसका बाद एज का प्रयोग होता है, लेकिन होता कहाँ पे है, इसके बाद अगर इंफिनिटिव है तब जाके हम सच का प्रयोग करेंगे। सच के बाद एज का प्रयोग, इंफिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंफिनिटिव का मतलब ये था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पर रहेगा उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एज का प्रयोग करते हैं। अब अगला देखते हैं लेकिन सच के बाद, लेकिन
सच के बाद क्लॉज मतलब क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस या सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होने पर। अगर सच के बाद हम क्लॉज का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके बाद सच के बाद क्या प्रयोग होगा, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। अर्थात जहाँ पे हम सच के बाद क्लॉज का मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद कंजंक्शन हम दैट का यूज करेंगे। और जहाँ पे सच के बाद एज का प्रयोग करना है तो अगर टू प्लस इंफिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तब वहाँ पे हम किसका कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया है सच के बाद अगर एज प्लस इंफिनिटिव है, अगर इंफिनिटिव है तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। और अगर क्लॉज है तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे सच के बाद। अब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दिया गया है आई एम नॉट सच ए फूल एज टू बिलीव दैट। सब लोग कहते हैं ना, अधिकतर लोग बोलते हैं जैसा तुम मुझको समझते हो मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आई एम नॉट सच ए फूल, सच का प्रयोग हुआ है ए फूल एज टू बिलीव दैट। टू बिलीव ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलीव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू का प्रयोग किया। यहाँ पे क्या होगा, ये इंफिनिटिव है, इस वजह से इसके साथ कंजंक्शन कौन सा प्रयोग किया गया है, एज का प्रयोग किया गया है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिया गया है देयर वाज सच ए नॉइज एज वी कुड नॉट हियर आवरसेल्व्स। देयर वाज सच ए नॉइज एज वी कुड नॉट देयर वाज सच एज वी कुड नॉट, एज नहीं होगा जबकि यहाँ पे देयर वाज सच ए नॉइज, यहाँ एज की जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे तब जाके सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर हम एज का प्रयोग कर देते हैं तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके बाद पूरा क्लॉज दिया गया है, कंप्लीट सेंटेंस दिया गया है। वी कुड नॉट हियर द नॉइज, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस, अर्थात ये क्लॉज का कार्य कर रहा है। तो इस वजह से इसके पहले देखिए कंजंक्शन कौन सा प्रयोग हुआ है, दैट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे सच के बाद अगर दैट का प्रयोग हुआ तो उसके बाद क्लॉज रहेगा, और सच के बाद अगर एज का प्रयोग हुआ तो वहाँ पे इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला कंजंक्शन, उसका यूज देखते हैं वो कहाँ पे होता है। जैसे देखिए सो एज या एज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो देखिए जैसे देखते हैं इन दोनों का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किनके लिए किया था, दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना के लिए किया था, और कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन एज का प्रयोग निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों ही प्रकार के वाक्यों में एक साथ होता है। एज का प्रयोग कहाँ पे होता है, निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों ही प्रकार के वाक्यों में एक साथ होता है, जबकि सो एज का प्रयोग केवल निगेटिव वाक्य के साथ किया जाता है। अब एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दिया गया है राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज गुड एज श्याम। ये देखिए अफर्मेटिव है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एज गुड एज श्याम, यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखा रहा है। लेकिन राम इज नॉट सो गुड एज यू, राम इज नॉट सो गुड एज यू, यहाँ पे ये किस कंजंक्शन का प्रयोग, निगेटिव सेंटेंस में सो गुड एज यू का प्रयोग किया गया है। तो चलिए जितने भी अपने कंजंक्शन है, अधिकतर कंजंक्शन को हमने यहाँ इसके यूज को देख लिया, रूल्स को देख लिया। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको हमारा क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।